नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फौज डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं नेवी एसएसआर और एमआर कि यहाँ पर जो है प्रैक्टिस क्लासेस चल रही है बच्चों। जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 20 पे हम आ चुके हैं। 20 मिनट 20 क्वेश्चन रैपिड फायर मोड पर आपका ये जो है सेशन स्टार्ट है, चल रहा है। आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं और बच्चों एक से लगातार 20 जो है हमने क्वेश्चन मतलब 20 तक जो है हमने क्या कर लिए हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जीके जीएस के सोल्व कर लिए, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि स्टैटिक्स में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने कवर किए। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे स्ट्रेटजी सुनिएगा। आपकी एग्जाम जो है लगभग आपके होने वाले हैं कब, तो ये एग्जाम होने वाले हैं बच्चों आपके मई में। 20 मई के बाद से आपका कुछ ना कुछ एग्जाम का जो है आपके एडमिट कार्ड भी और साथ ही साथ में एग्जाम सेंटर भी आपको मिलने को देखने को मिल सकता है। ठीक, साथ ही साथ अभी आपके एग्जाम की डेट जो है अनाउंस होने भी वाली है और लगभग हो चुकी है। बहुत सारे जो है न्यूज़ आर्टिकल्स और बहुत सारे आपके जो वेबसाइट्स हैं उसमें ऑफिशियली तो नहीं, अनऑफिशियली डल चुका है कि भैया इतने समय में एग्जाम होनी, क्योंकि आपके कैलेंडर में जो है एग्जाम मई में ऑर्गेनाइज करना है, एडमिट कार्ड भी मई में रिलीज होंगे, तो वो बहुत जल्दी आपका ये प्रोसेस होने वाला है। बच्चों आप लगातार प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें, अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें और उसी के साथ जो है तैयारी आपका जारी रखें। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आर्मी और उसी के पैरेलल जो है एयरफोर्स के भी पेपर में जीके जीएस का रोल होता है, तो उस सारी जो कक्षाएं होती है उन कक्षाओं के लिए जीके जीएस काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने जो प्लान किया है बच्चों वो ये किया है कि मंडे से आपका मैराथन क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना, और लाइव करेंगे इस चैनल पर, है ना। पहली बार जो है आपके नेवी एसएसआर और एमआर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर एयरफोर्स के लिए और फिर उसके बाद आर्मी के लिए भी जो है ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ से हम ऑनलाइन करने वाले हैं बच्चों। साथ ही साथ में ये जो है मैराथन बैचेस होगी, जिसमें आपको मैराथन ही जो है आपके लगभग 1 या 2 घंटे लगातार जो है आपके क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें कि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, ईटीसी में। क्लियर एवरीवन? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को, है ना। सेशन को स्टार्ट करते बच्चों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखेंगे आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट, देखो क्या लिखा है बच्चों। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की पहली प्रथम महिला कौन है बच्चों, बताइए जल्दी से। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली जो है पहली महिला भारत की कौन सी है बच्चों। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है आपके पास, पीटी उषा है क्या, कर्णम मल्लेश्वरी है क्या, बिछेंद्री पाल है क्या, या फातिमा बीबी है। देखो बच्चों यहाँ पे पूछा है भारत में प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, तो वो है बच्चों बिछेंद्री पाल। क्या है बच्चों, बिछेंद्री पाल पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है भैया। और साथ ही साथ में आप देखेंगे कि संतोष यादव कौन है बच्चों, संतोष यादव लगातार 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला है ना। कितने टाइम, 2 टाइम जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन सी है बच्चों, संतोष यादव। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट याद रखिएगा बच्चों, संतोष यादव और साथ ही साथ में आपका जो है कौन यहाँ पर बिछेंद्री पाल। चलिए बच्चों, पीटी उषा, पीटी उषा को कहा जाता है बच्चों उड़न परी, क्या कहा जाता है, उड़न परी कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है, उड़न परी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उड़न परी कहा जाता है किसे, पीटी उषा को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे पूछा है कि सबसे हाईएस्ट जो है आपकी स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है। तो बच्चों 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है बच्चों, क्या पूछे, सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो आप आंसर करेंगे भारत रत्न। क्या करेंगे, भारत रत्न आंसर करेंगे। और आपसे अगर पूछ ले बच्चों क्या कि यहाँ पे हाईएस्ट जो है स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है, तो अर्जुन पुरस्कार है क्या, नहीं सर। द्रोणाचार्य है क्या, नहीं सर। राजीव गांधी है क्या, नहीं सर। पद्म यहाँ पे देखो पद्मश्री है क्या, नहीं सर। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की स्थापना की गई थी। देखो वर्तमान फेज में इसमें इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है बच्चों, इसका नाम बदलकर कर दिया है मेजर ध्यानचंद। क्या कर दिया है बच्चों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्या कर दिया इसका नाम, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्या नाम कर दिया बच्चों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, है ना, जो कि राजीव गांधी के नाम से स्टैब्लिश किया गया था 1991 में, 1991 में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार 1961 ऐसे प्लेयर्स को मिलता है जो नेशनल इंटरनेशनल में अपना नाम करते हैं। द्रोणाचार्य 1985, है ना, और मिलता है आपके राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991। ठीक है बच्चों, 1991 1991 बात कर ली जाए, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया बच्चों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसमें राशि कितनी मिलती है बच्चों, तो 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने लाख रुपए दिए जाते हैं बच्चों, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। पहला किसको मिला है, तो विश्वनाथ आनंद को मिला है बच्चों। किसको मिला है, विश्वनाथ आनंद को मिला है, जो कि चेस प्लेयर है। ठीक है बच्चों,
और साथ ही साथ वर्तमान में 4 लोगों को ये मिला है बच्चों। कितने लोगों को? 4 लोगों को ये वर्तमान में 2024 में दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचशील समझौता जो है किन 2 देशों के बीच में हस्ताक्षर किया गया है बच्चों? क्वेश्चन है पंचशील समझौता जो है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये समझौता है भारत और चाइना के बीच में। किसके बीच में बच्चों? भारत और चाइना के बीच में 1954 में समझौता किया गया था। 1954 में समझौता किया गया था। दोनों की क्रॉस बॉर्डर जो है समझौता हुआ था कि हम जो है बॉर्डर जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिस्प्यूट चलते रहते हैं बच्चों, वैसे भारत और चाइना की बॉर्डर पर भी डिस्प्यूट चलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका समझौता था उसमें ये डिसाइड किया गया कि बॉर्डर पर जो है आपके सीज फायर किया जाएगा, मतलब कोई भी हथियार जो है उठाए नहीं जाएंगे। नॉर्मल झड़पें हो सकती है लेकिन हथियार उठाना यहाँ पे गैर कानूनी होगा। तो यहाँ पे हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ में जो है ये समझौता किया गया था बच्चों, जो कि था पंचशील समझौता 1954। ठीक है बच्चों, क्या नाम है? 1954 का पंचशील समझौता। भारत चाइना के बीच में जो बॉर्डर है बच्चों, उस बॉर्डर का नाम है बच्चों क्या? उस बॉर्डर का नाम है बच्चों मैकमोहन लाइन। क्या नाम है बच्चों? मैकमोहन लाइन। क्या नाम है बच्चों? मैकमोहन रेखा। ठीक, भारत पाकिस्तान के पास जो रेखा है बच्चों वो है रेड क्लिफ लाइन। क्या है? रेड क्लिफ लाइन। अभी आप न्यूज आर्टिकल देख रहे होंगे, इसी रेड क्लिफ लाइन के आसपास जो है आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ में भारत की पश्चिमी सीमा से पाकिस्तान जो है लगातार आपके फायरिंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच में भी एक समझौता था बच्चों, जो 1960 में सिंधु नदी के नाम से था, जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल समझौता। क्या था बच्चों? इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल समझौता था, जो कि 1960 में आपका निर्धारित किया गया था। कब निर्धारित किया गया था बच्चों? 1960 में। ठीक है बच्चों, और ये किस किस के बीच में था? भारत और पाकिस्तान में, जिसमें पश्चिम की 3 नदियां और पूर्व की 3 नदियां, सिंधु झेलम चिनाब का पानी 80% पानी पाकिस्तान रखता था, 20% पानी भारत रखता था। पूर्व की नदियों में सतलज जो है और रावी और व्यास, ये तीनों नदियों के पानी को 80% भारत कंज्यूम करता है और 20% पाकिस्तान करता है। तो ये समझौता था और इस समझौते को हमने क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको क्या करनी है? नोट करनी है, साथ ही साथ में लिखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी एक नया शब्द हमारे पास आया है और काफी ज्यादा जो है अभी न्यूज में भी है बच्चों। यूएवी का फुल फॉर्म होता है अनमैन्ड एयर व्हीकल। अनमैन्ड एयर व्हीकल। अनमैन्ड एयर व्हीकल मतलब आपके ड्रोन जिसे हम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? ड्रोन जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रोन जिसे कहा जाता है, जिसे बिना इंसान के उड़ाया जा सके, वो होता है ड्रोन। और ये जो है आपके कौन सा ड्रोन है जो कि भारत का जो है द्वारा बनाया गया है? तो उड़ान है क्या? नहीं सर। निशांत है क्या? देखेंगे। मैत्री है क्या? नहीं सर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निशांत। क्या हो जाएगा बच्चों? निशांत भारत का क्या है? एक यूएवी है। बच्चों आपने देखा होगा कि अभी न्यूज में आ रहा है एस-400। क्या है बच्चों? एस-400 क्या है बच्चों? तो ये जो है एंटी जो है मिसाइल जो है आपके यहाँ पे डिफेक्शन जो है आपके आर्टिलरी से वेपन है जिसका यूज किया जाता है बच्चों। जो मिसाइल होती है उस मिसाइल से हमारी जो है डिफेंस, बॉर्डर को डिफेंस करने का काम होता है, वो होता है एस-400 का, जो कि हमने रशिया से लिया है। कहां से लिया है बच्चों? रशिया से लिया है। अब ये एस-400 करता क्या है बच्चों? तो जो मिसाइल पाकिस्तान से आ रही है, कहां से आ रही है बच्चों? पाकिस्तान पगला हो चुका है और पगला होने के बाद जो है मिसाइल फोड़े जा रहा है। भारत की पश्चिमी सीमा पर ये मिसाइल फेंक रहा है और मिसाइल फेंक रहा है तो बच्चों इसका तो सिस्टम पूरा ध्वस्त हो गया, क्योंकि हमने जो मिसाइल फेंका वो इसे कंट्रोल ही नहीं कर पाया है कि नहीं। पाकिस्तान जो है अपने क्षेत्र को ही नहीं बचा पाया, लेकिन हमारा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो काफी मजबूत है और वो एस-400 से बना है। तो एस-400 क्या कर रहा है बच्चों? जो भी मिसाइल पाकिस्तान का आ रहा है उसे डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, उसे क्या कर दे रहा है? पहले ही आकाश में मार दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमारा सिस्टम मजबूत है और इनका पंगुओं का जो सिस्टम है वो एकदम पंगु जैसा है कि नहीं। कोई भी मिसाइल आ रहा है सीधे इनके क्षेत्र में पहुंच जा रहा है भारत का, और सीधे पहुंच के जो है आपके फट जा रहा है। अभी एक जरा सा थोड़ी सी क्लास के पहले ही मैंने एक वीडियो देखा भैया, है कि नहीं। वीडियो देखा मैंने, वीडियो देख रहा हूं कि भैया पाकिस्तान के लोग जो है पाकिस्तान के ड्रोन को ही पीट रहे हैं। किसको पीट रहे हैं बच्चों? ड्रोन को। ड्रोन मतलब अनमैन्ड एयर व्हीकल। क्यों पीट रहे हैं भैया? तो ये भैया पाकिस्तान के ड्रोन इतने मजबूत हैं कि जो इन्होंने फायर किए पाकिस्तान की सरकार ने, और वो जो ड्रोन है वो भारत के क्षेत्र में न जाते हुए खुद के क्षेत्र में जाके गिर गया। तो वहां के लोग जो है परेशान है। क्यों परेशान है? कि भैया कि बताओ कि सरकार ने ऐसे ड्रोन बनाए हमारे पैसे से, टैक्स के ले लेकर, है ना, पैसा पता नहीं कहां बर्बाद किया
किए हैं, चाइना से खरीदे हैं, नकली माल है जिसका खुद का नहीं टिकता दूसरे को क्या टिकाएगा, ठीक है। तो वही सब हुआ है बच्चों कि यहाँ पे जो जिस तरह से आपका किया गया है, ड्रोन फेंका, ड्रोन फेंकने के बाद जो है बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान में जाके ड्रोन आपके ब्लास्ट हुआ, तो वहां के लोग निराश हैं और वहां पे सरकार को गालियां दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है बच्चों? सिलिकॉन वैली जो है ये आपका IT हब है बच्चों, क्या है, और ये है आपके अमेरिका में। कहाँ है बच्चों? अमेरिका में। भारत में भी एक सिलिकॉन जो है वैली है, इसके नाम से बेंगलुरु जो है प्रसिद्ध है। कौन सा है बच्चों? बेंगलुरु जो है वो प्रसिद्ध है सिलिकॉन वैली के नाम से, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ में आपके अगर बात कर लूं ऑरेंज सिटी, क्या है? ऑरेंज सिटी, सिलिकॉन सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को, ऑरेंज सिटी कहा जाता है बच्चों नागपुर को। किसको कहा जाता है? नागपुर को कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है पिंक सिटी कहा जाता है बच्चों किसको? जयपुर को। किसको कहा जाता है बच्चों? जयपुर को कहा जाता है। क्लीन सिटी कहा जाता है बच्चों, क्लीन सिटी कहा जाता है इंदौर को, है कि नहीं, हमारा प्यारा इंदौर है ना, क्लीन सिटी कहा जाता है। वाटर सिटी कहा जाता है बच्चों, है ना, जल जो है आपका शहर कहा जाता है, वो भी बच्चों क्या है? इंदौर है। क्या है? इंदौर है। बात कर ली जाए आपके यहाँ पर हो गया आपके सिटी ऑफ लेक, झीलों का शहर, सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, झीलों का शहर कहा जाता है बच्चों, ये कहा जाता है उदयपुर को। क्या कहा जाता है? उदयपुर को, ठीक। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखना है एक एक करके। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु, ऑरेंज सिटी नागपुर, पिंक सिटी जयपुर, क्लीन सिटी इंदौर, वाटर सिटी इंदौर, सिटी ऑफ लेक उदयपुर। चलिए, तो ये हो गया इंफॉर्मेशन। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी बच्चों? सिंधु घाटी की सभ्यता क्या ग्रामीण थी क्या, है ना, यानी रूरल थी, शहरी थी या मिश्रित थी? बच्चों जो है सिंधु घाटी की सभ्यता अगर बात कर ली जाए तो ये शहरी सभ्यता थी। कैसी थी बच्चों? क्योंकि इसमें जितने भी शहर खोजे गए ये एक बड़े बड़े शहर थे। बात कर ली जाए तो सबसे पहला शहर जो है बच्चों हड़प्पा खोजा गया, है ना, दयाराम सैनी के द्वारा हड़प्पा खोजा गया। और हड़प्पा जब खोजा गया बच्चों तो 1921 में खोजा गया दयाराम सहनी, किसके? दयाराम सहनी के द्वारा, दयाराम सहनी के द्वारा। और इस तरह से सभ्यता का नाम ही क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नगर 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया। कौन खोजा गया बच्चों? मोहनजोदड़ो। कौन बच्चों? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। और इस मृतकों के टीले की खोज की गई थी राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने। इस तरह से राखल दास बनर्जी जो है क्या हो गए आपके यहाँ पर मोहनजोदड़ो के खोज करता हो गए। चलिए बच्चों, ये जितने भी थे इसमें सब शहर थे, क्या थे बच्चों? नगर थे, इसलिए कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन है। कैसी सभ्यता है? सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, जबकि वैदिक काल जो है वो कैसी है? ग्रामीण सभ्यता में आ जाता है। चलिए भैया अगला चलते हैं। सबसे अधिक गन्ना उत्पादक कौन करता है भैया? तो गन्ना उत्पादक जो है भारत में गुजरात करता है क्या? नहीं सर, गुजरात तो ग्राउंड नट, यानी गुजरात जो है फेमस है ग्राउंड नट, यानी मूंगफली के लिए। किसके लिए बच्चों? मूंगफली के लिए फेमस है। अगला है बच्चों मिजोरम। मिजोरम जो है वो फेमस है लोकटक लेक के लिए। किसके लिए बच्चों? लोकटक लेक के लिए, लोकटक झील के लिए, है ना। लोकटक झील में ही आप सॉरी मिजोरम यहाँ नहीं है ना, लोकटक नहीं है एक्चुअल में, मणिपुर में है लोकटक। मिजोरम जो है वो फेमस है आपके नेशनल पार्क के लिए, है ना। अगला है उत्तर प्रदेश जो है बच्चों, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे फेमस है किसके लिए? गन्ना के उत्पादन के लिए, है कि नहीं। मिजोरम की बात कर ले तो बच्चों मिजोरम और म्यांमार त्रिपुरा जो है आप देखेंगे कि ये दोनों के दोनों स्टेट जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, मिजोरम और त्रिपुरा। यहाँ पे आप देखेंगे मिजोरम के बारे में बच्चों, तो यहाँ पे मिजोरम है और ये है त्रिपुरा, ये दोनों जो है किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? बांग्लादेश के साथ, ठीक। उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। और मैंने जो लोकटक लिखा है बच्चों, क्या लिखा है? लोकटक लिखा है। ये लोकटक झील है मणिपुर में। कहां पर है? मणिपुर में। मुझे ध्यान रहा कि ये मणिपुर है, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच हो गया। चलिए, तो लोकटक झील कहाँ है बच्चों? मणिपुर में। अगला देखिएगा, राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर देता है? राज्य में विधानसभा, विधानसभा मतलब होता है लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। जो है लोअर हाउस होता है बच्चों, निम्न सदन होता है राज्य की कार्यपालिका का, राज्य के जो है आपके सिस्टम का, तो उसे कहा जाता है विधानसभा। विधानसभा जो होते हैं इसके सदस्य बच्चों आपके इलेक्टेड होते हैं, चुनाव होता है, और वो भी कैसे इलेक्टेड होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन से। कैसे बच्चों? डायरेक्ट इलेक्शन से होते हैं। यहाँ पर राज्य विधानसभा को भंग कौन करता है बच्चों? तो भंग करने का अधिकार है राज्य के राज्यपालों को। किसको है बच्चों? राज्य के राज्यपालों को, ना कि विधानसभा अध्यक्ष को, ना कि राष्ट्रपति को, ना ही उपराष्ट्रपति को। चलिए बढ़ते हैं आगे। जल्लीकट्टू खेल जो है किस राज्य में खेला जाता है या मनाया जाता
जाता है। जल्लीकट्टी जो है ये क्या कर्नाटका का है, केरल का है, आंध्र प्रदेश का है या तमिलनाडु का? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तमिलनाडु में जल्लीकट्टू सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पर बच्चों? तमिलनाडु में जल्लीकट्टू गेम जो है वो खेला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों सबसे गर्म ग्रह जो है सौर मंडल का कौन सा है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। देखो बच्चों यहां पर ये है हमारा सन, थोड़ा सा छोटा बनाया बच्चों, ध्यान रखिएगा ताकि आपको याद रहे। सन के बाद जो है ये है मर्क्यूरी यानी बुध, मर्क्यूरी के बाद विनस मतलब शुक्र है ना, फिर अर्थ है ना पृथ्वी, फिर मंगल यानी मार्स। ठीक है बच्चों, ये हो गए आपके इनर प्लैनेट। और इनर प्लैनेट में मर्क्यूरी जो है सबसे ज्यादा गर्म नहीं है बच्चों, इसका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, यानी तापांतर जो है सबसे ज्यादा जो है वो किसका है बच्चों? तो वो है मर्क्यूरी का यानी आपके बुध का। वीनस जो है इसमें सबसे ज्यादा CO2 पाई जाती है बच्चों। CO2 के आपके बादल होने के कारण यहाँ पे क्या होता है आपके सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, अधिकतम तापमान होता है किसका? आपके वीनस का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विनस। ठीक है, साथ ही साथ अर्थ, अर्थ में तो बहुत बढ़िया आपके क्लाइमेट होता है ना, जीवन भी यहीं से स्टार्ट होता है सबसे जो है, अगर तीसरे प्लेनेट की बात करें तो वो अर्थ ही होता है। फिर मर्क्यूरी, फिर मार्स होता है, मार्स के बाद आपके यहाँ पे क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं, क्षुद्र ग्रह के बाद जो है बच्चों आपके यहाँ पे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आ जाता है। ठीक है बच्चों, जुपिटर है ना, सैटर्न, और फिर आता है नेपच्यून और यहाँ पे जो है वरुण। ठीक, चलिए अगला देखिए बच्चों, पृथ्वी सम्मेलन 1922 में कहाँ शुरू किया गया था, कहाँ शुरू हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन जो है बच्चों यहाँ पे पहली बार पर्यावरण को लेकर जो है, सुरक्षा को लेकर 1972 में पूरी जो है विश्व आपके आगे आया, और आगे आने के बाद उन्होंने विभिन्न जो है क्या किए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। ऐसे में 1992 में एक समिट किया गया ऑर्गेनाइज, जिसे कहा जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो डी जेनेरो समिट। और ये जो हुआ था बच्चों, ये कहाँ हुआ था? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। क्यों हुआ था? पर्यावरण संरक्षण के लेकर। क्या है? पर्यावरण संरक्षण को लेकर। मानव एक ऐसा व्यक्ति बच्चों जिसने किसी को नहीं छोड़ा, पर्यावरण को भी नहीं छोड़ा, लेकिन पर्यावरण के प्रभाव बहुत जल्दी दिखाई दिए मानव के ऊपर, तो फिर मानव ने उस पर्यावरण का संरक्षण करना स्टार्ट किया। तो वही रियो डी जेनेरो आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। निम्न में से खाद्य फसलें कौन सी है? खाद्य फसलें वो होती है बच्चों जिन्हें खाया जा सके, जैसे हम कहते हैं फूड ग्रेन या फूड क्रॉप, है कि नहीं बच्चों? कमर्शियल क्रॉप जिन्हें बेचा जा सकता है। ठीक है, जैसे कॉटन हो गया है ना, ये कैसी क्रॉप हो गई? कमर्शियल क्रॉप हो गई। ठीक, फिर ऑयल क्रॉप्स मतलब जो कि तिलहन के लिए होती है, ऑयल सीड्स जिसे हम कहते हैं, जैसे सरसों हो गया। ठीक है, रतनजोत भी एक तरह का ऑयल निकलता है बट हमारे यूज में नहीं आता। फिर कपास जो है ये कैसा हो गया? आपके कमर्शियल क्रॉप्स हो गया। मेज जो है यहाँ पे राइट आंसर आएगा फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। मेज जो है वो किस प्रकार की क्रॉप है बच्चों? तो ये है आपका एक तरह की आपका कैसी क्रॉप है? फूड क्रॉप है, जिसे खाया जाता है। इसके अलावा चावल होता है बच्चों, क्या होता है? चावल होता है। इसके अलावा गेहूं होता है। ये तीनों जो है क्या है बच्चों? खाद्यान्न फसल है। ठीक, अगला है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है मोटे अनाज। क्या पूछा जाता है बच्चों? मोटे अनाज। ऐसा नहीं कि अनाज मोटे होते हैं, लेकिन इनका जो अगर कहे जो आपके आटा होता है वो थोड़ा सा हल्का मोटा होता है, जब ज्यादा टेस्टी देता है। उसमें कौन कौन से हैं? तो मक्का है, ज्वार है बच्चों, क्या है? ज्वार है और बाजरा है। ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों? मोटे अनाज में आते हैं। ठीक, चलिए अगला है, वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है बच्चों, अगर उत्तरी गोलार्ध में देखें तो वो होता है 21 जून। कब होता है बच्चों? 21 जून, जब आपके सनरेज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर होती है, 23.5 पर परपेंडिकुलर होती है नॉर्दर्न लैटिट्यूड में। तो उस दिन जो है आपका क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। 21 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड योगा डे। क्या सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों? वर्ल्ड योगा डे, विश्व योगा दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है कब? 21 जून को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वोट देने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए बच्चों? भारत में वोट देने के लिए उम्र जो है बच्चों वो कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बच्चों? 18 वर्ष होनी चाहिए। मैंने आपको उम्र वाला जो है बहुत पहले बताया था, शायद भूल चुके होंगे आप, लिख लो। लेकिन 18 ईयर जो है वोटिंग एज है बच्चों। क्या है? वोटिंग एज है ना। 18 के बाद 21 ईयर जो है बच्चों पंचायत के इलेक्शन या म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस को लेकर है। 25 ईयर जो है बच्चों लोकसभा के लिए है, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में विधानसभा। ठीक है बच्चों,
अगला है 25 ईयर, कितनी है बच्चों? 25 के बाद 30 ईयर, 30 ईयर है राज्यसभा, है ना, और है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अगला है 35 ईयर एज, ये है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, गवर्नर, ठीक है। ये सारा एज जो है आपको ध्यान रखना है सभी के लिए, ठीक है बच्चों। वोटिंग एज से लेके तो मैंने लास्ट तक के एज बता दिए जो कि आपको याद रखना है सभी के लिए। क्लियर एवरीवन? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी जो है किसने बनवाया? फतेहपुर सीकरी जो है बच्चों ये आगरा के पास में ही, है ना, आगरा के पास में ही जो है आपके बनवाया था एक नया शहर, और ये बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था बच्चों? अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। यहीं पर एक दरवाजा है जिसका नाम है बुलंद दरवाजा। क्या नाम है बच्चों? बुलंद दरवाजा, ठीक है, बुलंद दरवाजा, ठीक। चलिए अगला है फ्रांस की राजधानी क्या है बच्चों? मास्को रूस की है ना। यहां पे लंदन जो है इंग्लैंड, और रोम की है बतलो इटली, और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। नाउ नेक्स्ट, आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन है बच्चों? ये क्वेश्चन अच्छा है। आजाद भारत का पहला गृह मंत्री जो है बच्चों वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी वर्तमान में गृह मंत्री आप देख रहे हैं, मोटा भाई है कि नहीं। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री है। इन्हीं की याद में जो है शिक्षा दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितना अंतराल होता है? संसद में कुल बच्चों 3 सत्र होते हैं। नंबर 1 बजट, मानसून के बाद जो होता है बच्चों, बजट हो गया, मानसून हो गया, मानसून के बाद होता है शीतकाल। और बच्चों साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो सत्र है, इन सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होता है। 6 माह के कम के अंदर ही इनकी बैठकें होती है जिसमें संसद सत्र अपना लगाती है, ठीक है बच्चों। संसद मतलब वो आपकी अथॉरिटी जो देश के लिए कानून बनाती है और संविधान में संशोधन करती है। संसद में आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए आर्टिकल नंबर 79 में संसद के बारे में लिखा है। नंबर 1 पिलर होता है बच्चों इसका कौन? राष्ट्रपति। दूसरा पिलर होता है बच्चों लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा, है ना, जिसे लोअर हाउस कहा जाता है। और तीसरा होता है राज्यसभा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका क्या यहाँ पे संसद के बारे में इंफॉर्मेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गरबा बच्चों देखेंगे कि गरबा जो है यहाँ पे किया जाता है बच्चों कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर किया जाता है बच्चों? गुजरात में। तो गरबा कहाँ का नृत्य है? गुजरात का है। अगला है बच्चों, दक्षिण गंगोत्री का संबंध इनमें से किनसे है? बच्चों दक्षिण गंगोत्री जो है रामेश्वरम, नहीं भैया यहाँ तो गलत है। कन्याकुमारी ये भी नहीं है बच्चों, ये दोनों तमिलनाडु में है। कहाँ है बच्चों? तमिलनाडु में। लेकिन दक्षिण गंगोत्री से इनका संबंध नहीं है बच्चों। दक्षिण गंगोत्री वो जगह है बच्चों जो कि ये अंटार्कटिका में। कहाँ है बच्चों? अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका कहाँ है सर? तो बच्चों ये है हमारा अर्थ, है ना। अर्थ का है ये बच्चों नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ठीक है बच्चों। इसी साउथ पोल में एक आपके कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अंटार्कटिका। क्या नाम है बच्चों? अंटार्कटिका। क्या नाम है? अंटार्कटिका। और इसी अंटार्कटिका में भारत के 3 रिसर्च स्टेशन है। नंबर 1 है दक्षिण गंगोत्री। क्या है बच्चों? दक्षिण गंगोत्री। नंबर 2 स्टेशन जो है बच्चों उसका नाम है यहाँ पर भारती। क्या नाम है बच्चों? भारती। और नंबर 3 स्टेशन है जिसका नाम है मैत्री। क्या नाम है बच्चों? मैत्री। तो ये 3 स्टेशन है कहाँ पर? अंटार्कटिका में। नॉर्थ पोल पर भी भारत का एक रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है हिमाद्री। क्या नाम है बच्चों? हिमाद्री। क्या नाम है बच्चों? हिमाद्री। तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए बच्चों। अंटार्कटिका को फ्यूचर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भविष्य का महाद्वीप, या जिसे हम कहते हैं श्वेत महाद्वीप। क्या लिखेंगे बच्चों? श्वेत महाद्वीप कहा जाता है किसे? आपके यहाँ पे अंटार्कटिका को। किसे? क्योंकि इसे विश्व मतलब पूरे वर्ष जो है आपकी क्या चढ़ी होती है? बर्फ चढ़ी होती है, इसलिए क्या है एक श्वेत कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है आपका यहाँ पे सेशन आपके पूरी तरह से जो है कंप्लीट होता है। आप देखेंगे 20 जो है हमने प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट कर ली बच्चों। आप इन ब्रीफ प्रैक्टिस सेट मतलब हर एक में 20-20 क्वेश्चन है, तो 20 दूने आपके कितने हो गए? यहाँ पे 2 दूने के 4, 400 जो है लगभग क्वेश्चन आपके हो गए। कितने बच्चों? 400 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 400 क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ी वैल्यू होती है बच्चों। 400 क्वेश्चन जीके जीएस के कंटिन्यू जो है आपके पढ़ना और उन्हें प्रॉपर लगाना, मतलब प्रैक्टिस करना, ये बहुत बड़ा एक अपने आप में अमाउंट होता है। अगर मैं बात कर लूँ इसके अलावा भी हम बच्चों अब टॉपिक वाइज जो है हम क्या करेंगे, मैराथन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैराथन में आपके सपोर्ट के बिना ये मैराथन और आपके सपोर्ट के बिना ये मैराथन जो है बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा बच्चों। तो इसमें आपका सबसे बड़ा महत्व रहेगा कि उस मैराथन में कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करें, साथ ही साथ जो है कैसे अपने जो है सब्जेक्ट में अपनी कमांड बना के रखें और लास्ट मिनट तक, यानी एग्जाम के लास्ट मिनट तक जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू करके रखें। समय कम मिला है लेकिन समय पर्याप्त है। अगर हमने समय का सही तरह से सदुपयोग किया बच्चों तो हमारी जो आपकी कहे कि अगर हमारा सिलेक्शन है तो वो सुनिश्चित है। सिलेक्शन यानी हम सही डायरेक्शन में हैं, हम जरूर जो है सिलेक्शन के लिए तत्पर होंगे और सिलेक्शन प्राप्त करके ही रहेंगे। तो मैं इस बात को आपको एग्री करता हूं कि बच्चों आपकी मैराथन क्लासेस मंडे से स्टार्ट होने वाली है। इसके साथ ही साथ आप यहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि ये चाहते हैं कि सर मैराथन तो 100% हो ही हो, ठीक है, और टॉपिक वाइज हो। तो मेरा तो मन यहाँ पे ये है कि मैंने मल्टीपल एमसीक्यूज 400 आपको दे दिए हैं। अब बात आती है टॉपिक वाइज की, टॉपिक भी क्लियर करेंगे, क्वेश्चन भी लगा लेंगे। जिसको लगेगा भैया उसको जो है 400 क्वेश्चन की 20 सेट वाली जो सीरीज है इसमें जाके बार बार देख लेगा, ठीक है, ताकि उसका रिवीजन भी हो जाए और आपका जो है जीके जीएस वाले फैक्ट भी उसको क्या हो जाए, याद हो जाए, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ जिन बच्चों ने आपका फेज 2 क्लियर किया है उनको बहुत बहुत मतलब आपके फेज 1 क्लियर किया है बच्चों एयरफोर्स का, जो अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है एक्स और वाई ग्रुप का, तो उन सभी जो है भविष्य के अग्नि वायु वीरों को जो है बच्चों बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ में जिन्होंने नहीं किया बच्चों, निराश नहीं हो रही है, आपकी बैचेस स्टार्ट है, आप कंटिन्यू करिए, उसमें पढ़िए, उसमें बच्चों उसमें अपना दम लगा दीजिए, क्योंकि ये वही बच्चे बच्चों जिनका सिलेक्शन पिछली बार नहीं हुआ था, दम लगाया। और कुछ नए फ्रेशर बच्चे जिन्होंने भी हमारे साथ दम लगाया और वाकई में सिलेक्शन प्राप्त करके बताया, उन्होंने बताया कि सर नहीं इस बार हम कट ऑफ क्लियर करके बताएंगे, और कट ऑफ क्लियर हुआ 110%, ठीक है बच्चों। तो आप भी वो बच्चा बन सकते हैं बच्चों, लेकिन आपको वही डेडिकेशन, वही पैशन चाहिए और उसी के साथ एग्जाम की तैयारी करना है, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो है फर्स्ट बैच का क्लास ऑलरेडी चल रहा है बच्चों, यानी फर्स्ट फेज के लिए, और सेकंड फेज के जो है बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 12 मई से। तो आई थिंक सो कि आपके लिए सही मौका है बच्चों कि आप जल्दी से इनरोल करें और अपने सेकंड फेज की तैयारी को आप बढ़ाएं, क्योंकि जब तक आपकी कम्युनिकेशन लेवल आपका नहीं बढ़ेगा, आपकी जो है चीज़ें प्रॉपर नहीं होगी, तब तक आपका जो है ये सारी चीज़ें फेल हो जाएगी जो फर्स्ट आपने मेहनत किया है, ठीक है। तो आप तैयारी करिए, कंटिन्यू होइए और जुड़िए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में बच्चों। इसी के साथ इस सेशन को मैं आज डी एंड कर रहा हूं। साथ ही साथ में अगर आपको बता दूं मैराथन हमारा स्टार्ट होगा, बस आपकी कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए और इस वीडियो को मुझे शेयरिंग होना चाहिए ताकि हर विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक मिले, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज के सेशन को यहीं डी एंड करते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।